गुड इवनिंग। जबरदस्त जबरदस्त। आपके आज के जबरदस्त सेशन में सबका स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं बिजनेस जो मीट है, एंटरप्रेन्योरशिप मीट, उसको आज समझिए इस सेशन में। और आज के जो सेशन में हम बुलाने जा रहा हूँ वो जबरदस्त है। उनका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। इन्होंने डॉक्टरेट किया है, वेटरनरी डॉक्टर है, पीएचडी है एनिमल न्यूट्रिशन में। इनका बेस्ट थेसिस को इनको अवार्ड मिला हुआ है। और ये सब मतलब करके भी इन्होंने जॉब नहीं किया। इतना सारा अचीवमेंट लेके, अगर हम कहते हैं ना, जो नॉलेज लिया, डॉक्टर बनी, एक हाउस वाइफ बनी, घर को भी संभाली, और वहां से इस बिजनेस से इन्होंने बहुत जबरदस्त बढ़िया बिजनेस कर रही है। और खासकर हमारी भी अपलाइन मेंटर वही है जिनसे हम ये बिजनेस सीख रहे हैं। तो मैं सबके जबरदस्त वर्चुअल क्लैप से उनको इनवाइट करना चाहता हूँ, डॉक्टर निशा दीदी को, जो आके आज आप लोगों की लाइफ बदलने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आप लोग जो है तो एकदम कहते ना, फोन को साइड में रखिए, सब कुछ साइड में रखिए, बस ये आ तो गए ही हैं, ये 90 मिनट दे दीजिए और देखिए कैसी जिंदगी बदलती है। हम लोगों की तो जिंदगी बदल ही रही है, आपकी भी जिंदगी बदल रही है। तो ओवर टू यू निशा दीदी, आपका स्वागत है। थैंक यू राहुल जी। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर निशा झा है। मैं इस वर्चुअल ऑडिटोरियम में आप सबके साथ बेंगलोर से कनेक्टेड हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। आप सबका मंगलमय हो नया साल। इस नए साल में जो नए लोग यहाँ पे आए हैं, आज पहली बार ये इस प्रेजेंटेशन को देखने आए हैं, उनके लिए हम नई रोशनी लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? हेल्थ को कैसे अच्छा रखा जाए और साथ में अपने वेल्थ को कैसे बढ़ाया जाए। फ्रेंड्स, इस दो टॉपिक पे बात करेंगे और काफी कॉमन सेंस की हम बात करेंगे। कोई रॉकेट साइंस हम आपको नहीं समझाएंगे, कोई सिजेरियन हमने कैसे भैंस में किया, डॉग में किया, कुछ नहीं बात करेंगे आपसे सिर्फ हम कॉमन सेंस की बात करेंगे। जो मेरे लिए आज काम कर रहा है, शायद आपके लिए भी काम कर जाए। फ्रेंड्स, खुले दिमाग से इस चीज को आप आज सुनेंगे। तो मैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ बताऊं से पहले मैं ये जरूर कहूंगी एक लाइन में कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी दुनिया में है नहीं फ्रेंड्स। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कुछ है। तो इसमें मैं कैसे आ गई, अभी राहुल जी ने इतना अच्छे से बताया कि सब कुछ करने के बाद मैं इसमें कैसे आ गई, उसके बारे में पहले मैं 2 मिनट में बात कर लूं आप सबसे। मेरे घर में पिताजी मेरे शिक्षक थे। मेरे घर में पढ़ने पढ़ाने का माहौल था। मेरे सारे भाई बहन जो है ना बहुत ही अच्छे ओहदे पे हैं, तो मैं भी पढ़ ली। मैंने भी पढ़ाई किया, मैं वेटनरी डॉक्टर बनी। और उस ड्यूरेशन में ही मुझे पता चला कि मेरे में अंदर से पिताजी वाला गुण है, शिक्षक बनने का गुण है। तो कहीं मैं वेटनरी कॉलेज में प्रोफेसर बनूं या कहीं आईसीआर के इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट बनूं, यही मेरी तमन्ना थी। और यही सोच के मैंने एनिमल न्यूट्रिशन में पीजी किया। एकेडमिक्स में मुझे इंटरेस्ट आ गया। पीएचडी भी एनडीआरआई करनाल से किया हुआ। वहां मैंने बेस्ट थीसिस अवार्ड भी लिया फ्रेंड्स, इतना मेहनत करने के बाद। और क्या होता है, हम लोगों में शादी भी कर दी जाती है। तो पेरेंट्स ने सोचा कि चलो ये वेटनेरियन है, एक वेटनेरियन से शादी कर देते हैं। हम दोनों की शादी तो हो गई वेटनेरियन की, लेकिन हमारे लाइन अलग है। हमें एकेडमिक्स में इंटरेस्ट था और मेरे हस्बैंड को एमबीए करने में, तो वो एमबीए कर लिए। फिर हम लोग अलग अलग हो गए प्रोफेशन से। पीएचडी करते करते फ्रेंड्स, हमको जहाँ जम्मू कहीं जगह जो मिला था जॉब का अपॉर्चुनिटी, वो था जम्मू वेटनरी कॉलेज, त्रिपुरा वेटनरी कॉलेज। फॉर्म भर दिया, अप्लाई कर दिया, लेकिन इंटरव्यू देने नहीं गई। क्यों नहीं गई? मैंने जब अपने हस्बैंड से पूछा कि ऐसे ऐसे मुझे वहां जाऊंगी, तो मुझे इतनी अच्छी डिग्री है तो मुझे तो वो ले ही लेंगे, काफी सीट है, तो क्या करें? तो बोले, आप अगर आप जॉब करना चाहती हैं तो मैं रोकूंगा नहीं आपको, लेकिन आप मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं आपके साथ जम्मू आ जाऊं या त्रिपुरा आ जाऊं, तो मेरा जो जॉब है वो मुझे मेट्रोज में ही रखेगा। फ्रेंड्स, मैं ऐसे दो राहे पे खड़ी हो गई। आपको बता दूं कि मैं पीएचडी में, मैं अपने बेटे के साथ पीएचडी करने गई थी। बेटा 3 महीने का था, उसे मैंने 4 साल का कर दिया वहां पे पीएचडी करते करते। अब मुझे लग रहा था कि क्या ये मुझे करना चाहिए, कि जो मैं 4 साल अकेले ही से पाली हूँ, इसी तरह से 6 महीने पे कभी ये आते थे कभी नहीं आते थे, तो इसी तरह से क्या मैं अब बाकी के 30-35 साल भी गुजार दूं? बेटे की अलग से अकेले परवरिश करूं, क्या साथ रहूं? इतना पढ़ने के बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं उस दोराहे पे खड़ी थी। और क्या किया मैंने? डिसीजन क्या लिया? चलो डिग्री तो हो ही गई है, अच्छी डिग्री है, किसी फीड कंपनी में रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेंगे और मेट्रोस में रहेंगे। हम आ गए यहाँ, हस्बैंड के साथ आ गए। हमने डिसीजन लिया कि हम दोनों मिलकर अब इसकी परवरिश करेंगे। फ्रेंड्स,
कर तो लिए, किचन संभाल लिया, सारा कुछ कर लिया, घर संभालने, लेकिन जो आदमी 9 बजे से 5 बजे तक बिजी रहा है जीवन में, उसे घर में कितना अच्छा लगेगा। फ्रस्ट्रेशन शुरू हुआ फ्रेंड्स। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस बिजनेस में मैं आ चुकी थी, लेकिन इसको एज ए कैरियर मैंने नहीं देखा था। इस बिजनेस में मैं किसके थ्रू आई थी, क्यों मैं इसमें टिकी हुई थी, कि वो मेरे अपने ही भैया हैं, अजित कुमार झा, जो रेलवे के आज बहुत बड़े ओहदे पे कार्यरत हैं। और मैं तो उन्हें कहती हूँ कि जन्म से वो कृष्ण भगवान जैसे हैं, जैसे कृष्ण भगवान अपने माता पिता के 8वें संतान थे। मेरे किरण लाल भाई जी भी मेरे माता पिता के 8वें संतान हैं। कर्तव्य से देखा जाए, उनकी कर्तव्य निष्ठा देखी जाए, तो राम जी से उनकी तुलना की जा सकती है फ्रेंड्स। मैं उन्हें भगवान ही समझती हूँ और उनको सत नमन करती हूँ, क्योंकि आज की उनकी वजह से मैं आज इतना कुछ पढ़ने लिखने के बाद कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपने आप को हैप्पीएस्ट वीमेन इन दिस वर्ल्ड कहती हूँ। फ्रेंड्स, क्या हुआ, मैं आ तो गई, इसके बाद मैंने इस बिजनेस को समझना शुरू किया। पता चला कि मैं नौकरी किस लिए करती, कि मुझे कुछ अच्छे क्लास 1 का जॉब मिलता तो पैसा आता, मेरा खुद का जो है एक रुतबा होता, लोग मुझे जानते डॉक्टर निशा झा के नाम से, वो सब तो यहाँ मिल सकता है मुझे। इतना ही नहीं, जब मैं इसमें घुसती चली गई, प्लान दिखाना सीख लिया, सारा कुछ करने लगी, तो पता चला अरे ये तो बस 2 ही चीज था जो मुझे जॉब से मिलता, यहाँ तो मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। मैं रोज डेवलप कर रही हूँ, मेरे में रोज डेवलपमेंट हो रहा है, मेरा हेल्थ अच्छा रह रहा है, बहुत सारी चीजें हो रहा है फ्रेंड्स मेरे साथ, जो मैं वैसे जॉब करते हुए कर नहीं सकती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। और अपने घर को संभालते हुए मैं एक और चीज आपको बताऊं, लोग आज अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक ट्यूशन देते हैं। आज मेरा बेटा 10th में, उसको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाती हूँ, और मैथ ओलंपियाड में पिछले 4 साल से अपने स्कूल में टॉप करता आ रहा है फ्रेंड्स। तो ये सब चीजें हम पढ़ाई कर लिए थे, इसलिए हो पाया फ्रेंड्स। और पैसा कमाना और लाइफ जीना, जो लाइफ स्टाइल है, वो मुझे मजा आ रहा है। एक चीज और बता दूं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे जॉब में हैं और हम लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वो जब 60 साल के होंगे तो उनकी रिटायरमेंट होगी, और जब आज सरकारी नौकरी में भी पेंशन नहीं है, तो प्राइवेट की तो बात ही छोड़ दीजिए, पेंशन नहीं रहेगा, तो पहली पारी वो खेल रहे हैं और अगली पारी के लिए हम अपना फ्यूचर बना रहे हैं, और मुझे विश्वास है उनसे बेहतर इनकम हम यहाँ से लेके आएंगे फ्रेंड्स। तो ये थी हमारी कहानी। अब आप लोगों के लिए इसमें क्या है फ्रेंड्स, वो आप लोग देखिए। मैं बातें तो बहुत सारी करूंगी, लेकिन सारा कॉमन सेंस की बात होगी। तो मैं एक प्रेजेंटेशन के जरिए आप लोगों के सामने अपना प्रस्तुति रखूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि हेल्थ को हमने कहा कि अच्छा कैसे रख सकते हैं हम आज के डेट में। हेल्थ तो आपको अर्न करना पड़ेगा, कोई भी चीज जैसे हमें पैसे अर्न करने पड़ते हैं, वैसे हेल्थ भी हमें अर्न करना पड़ता है। ई फॉर थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, कम से कम ½ एन आवर डेली, है ना। ए से अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, खुश रहिए, लोगों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। मतलब जो है ना, आपको हर माहौल में आपको पॉजिटिविटी देखनी है, पॉजिटिविटी खोजनी है, तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। इसके बाद आपको रेस्ट लेनी है, कम से कम 7 से 9 घंटे आपके जितनी स्लीप की रिक्वायरमेंट है बॉडी को उतना लीजिए, और रेस्ट के साथ साथ कुछ न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए। आज के डेट में न्यूट्रिशन भी गायब हो रहा है हमारे थालियों से, तो उसको भी कैसे हम अच्छा रख सकते हैं उसकी बात करेंगे। राहुल जी, नेक्स्ट ये स्लाइड जो है, हाँ, इसको हम एक्सटेंड करते हैं। फिर क्या है फ्रेंड्स, इस तरफ लेफ्ट साइड में 95% पॉपुलेशन है और राइट साइड में 5% पॉपुलेशन है। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो सारे प्रोफेशनल्स आपको लेफ्ट साइड में मिलेंगे, जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी चीज आप देखिए, सारे पढ़े लिखे लोग लेफ्ट साइड में हैं। और राइट साइड में लोगों को किसी को टेंशन है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि अंबानी जी को टेंशन है इस बार उनका बेटा IIT करेगा कि नहीं। लेकिन जब वेल्थ की बात करते हैं तो जस्ट पलट जाता है फ्रेंड्स। 5% जो है वेल्थ आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा और 95% वेल्थ राइट साइड में है। अब सोच के देखिए, 5 जिलेबी पे 95 आदमी लटका हुआ है, और यहाँ 95 जिलेबी है, बस 5 लोग खाने के लिए है फ्रेंड्स। तो ये आप इस चारों में से कहीं ना कहीं आप भी आते हैं, मुझे लगता है आप भी लेफ्ट साइड में ही आते हैं। तो क्या आज आप राइट साइड में जाने की इच्छा रखते हैं? क्या चाहते हैं कि आगे बढ़े? तो क्या क्या ऑप्शन आपके पास है? नेक्स्ट स्लाइड राहुल जी। क्या क्या आज ऑप्शन है? एक ऑप्शन है कि आप 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप एक अच्छा फैक्ट्री लगा लेंगे और आपको पैसे आ सकते हैं। लेकिन क्या ये सबके बस की बात है? हर मिडिल क्लास के बस की बात है? नहीं है फ्रेंड्स। दूसरा ऑप्शन है कि आप टैलेंटेड हो, जैसे सिंगर हो जाइए, लता मंगेशकर बन जाइए, किशोर कुमार बन जाइए, या सचिन तेंदुलकर बन जाइए, किताब लिखने लगिए,
कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये भी लिमिटेड लोग कर सकते हैं, सबके पास ये टैलेंट नहीं होता है फ्रेंड्स। आजकल आप देख रहे होंगे थोड़ा बहुत जिसको कंप्यूटर का नॉलेज हो गया वो ऐप बनाने लगा है कि ऐप के जरिए हम रॉयल्टी कमा सकते हैं, हमें रेजिडुअल इनकम आ सकती है। लेकिन वो भी सबके बस की बात नहीं, सब नहीं कर सकता। तो फिर हमारे आपके जैसे लोगों के लिए क्या है फ्रेंड्स, क्या है? तो हमारे आपके जैसे लोगों के लिए एक है नेटवर्क मार्केटिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे आओ जी प्लीज। नेटवर्क मार्केटिंग है जिसे हम लोग कर सकते हैं। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करेंगे फ्रेंड्स? क्योंकि इसमें आपको स्टार्टअप कॉस्ट नहीं लगेगा, आपको यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बहुत ही बड़ा है, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम के लिए आते हैं और लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स। एकदम इंडिपेंडेंट है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या चाहते हैं। यहाँ पे बेटर लाइफ और वर्क का बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि ये पार्ट टाइम का काम है। 1-2 घंटे रोज लगाइए तो आप इसमें ह्यूज इनकम कमा सकते हैं फ्रेंड्स। कोई लिमिट नहीं है, जितना आप चाहें, कोई कैच नहीं है, जितना आप चाहें इसमें कमा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे इनकम की सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है। अब हम इसकी पोटेंशियल थोड़ा सा जानेंगे कि क्या है पोटेंशियल। कहते हैं सिर्फ 2-3 घंटे अगर आप सीख कर एथिकली अगर इस बिजनेस को करते हैं तो आप 6 से 18 महीने में ही 50 हजार से ये 1.5 लाख तक कमा सकते हैं फ्रेंड्स। इसी काम को अगर 2 से 5 साल के लिए कर दिया जाए तो आप 2 लाख से 5 लाख तक इनकम कमा सकते हैं। इससे भी ज्यादा इनकम हो सकती है फ्रेंड्स। नए लोगों को अभी विश्वास नहीं होगा, लेकिन इतने इनकम कमाने वाले अब इंडिया में 200 से ज्यादा लोग हो चुके हैं फ्रेंड्स। क्या है, कैसे करेंगे, कैसे होगा ये चीज? कहते हैं आज आपका जो भी इनकम है फ्रेंड्स, आप कहीं ना कहीं उसको खर्च करते हैं। कहते हैं इनकम प्लस खर्च जो है वो आपका होगा ही होगा, चाहे सेविंग हो कि हो ना, इनकम आए कि ना आए। आप नहाएंगे ही, आप अपने घर की सफाई करेंगे, अपने हेल्थ का केयर करेंगे, ये खर्चा आपका होगा ही होगा। तो ये इनकम को आप खर्च करते हैं किसी शॉप ए में जाके, और इस खर्च को आज हम आपको शॉप बी में आ जाइए, यहाँ पे टर्नओवर बनाने की बात करेंगे कि टर्नओवर किसका होता है, एक बिजनेसमैन का होता है फ्रेंड्स। तो शॉप बी में आइए, यहाँ से सामान लीजिए और आप अपने खर्च को टर्नओवर में कन्वर्ट करिए। कैसे होता है, क्यों ये शॉप ए और शॉप बी में क्या डिफरेंस है? आपने ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का नाम सुना होगा फ्रेंड्स। यहाँ क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर है जो 50 रुपये में उसका, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इसके साथ उसका अपना प्रॉफिट है, सारा कुछ है। जो 50 रुपये की चीज है आप तक आते आते 100 रुपये की हो जाती है, और आप कस्टमर होते हैं। कहते हैं कष्ट करिए जिंदगी भर और अंत में कस्टमर। तो कस्टमर हो जाते हैं आप। बीच वाले लोग जो हैं, कुछ लोग सीएनएफ है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ जैसा सामान आपके मैन्युफैक्चरर ने बनाया आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं मेरी सुंदरता का राज इंटरनेशनल लक्स से आपने ऐड देखा होगा, टाटा नैनो के ऐड करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो इतनी सुंदर है इसलिए उन्हें इंटरनेशनल लक्स वालों ने रखा, या वो इंटरनेशनल लक्स लगा के सुंदर हो गई है? और क्या होता है इसका विडंबना, देखिए फ्रेंड्स कि 50% पैसे ये लोग ले रहे हैं आपके पॉकेट से, 50 रुपए की सामान। एक और मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आपने अमेजोन से कभी प्रोडक्ट ऑर्डर किया है? 500 रुपये का प्रोडक्ट अगर आपको डिलीवरी कॉस्ट का है 500 रुपया और लेंगे तो क्या आप ऑर्डर करेंगे? आप नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत ये काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो जागिए जागिए ग्राहक जागिए। नेक्स्ट क्या ऑप्शन है आपके पास? शॉप बी क्या कहा कि नहीं, इसमें बीच वाले को हम हटा देंगे, हम प्रोड्यूसर हैं, हम सामान बनाएंगे वैसे ही 50 रुपये में, लेकिन आप प्रोज्यूमर बनिए, पहले मेरा प्रोडक्ट यूज करिए, और तब आपको अगर अच्छा लगा मेरा प्रोडक्ट तो मैं आपको अपने साथ 50% के पार्टनरशिप में रख लूंगा, आपको 50% पैसे आपको दे दूंगा जो बीच वाले ले रहे थे। आप बन जाइए मेरे कटरीना कैफ, मेरे शाहरुख खान, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, जो भी आपको बनना है, जितना आप कमाना चाहते हैं आप मेरे साथ जुड़ जाइए। किस तरह से देंगे हम आपको पैसा? तो 4 से 10% हम आपको रिटेल बेनिफिट देंगे, 8 से 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट देंगे। ये दोनों जब भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको 12 से 20% पैसा आपको कैशबैक मिल जाएगा फ्रेंड्स। सोचिए आप डे 1 से इसमें होलसेलर बन जाएंगे, आपको कस्टमर रहने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, जब आप इस बिजनेस को बिजनेस की तरह लेंगे तो आप इसमें इंसेंटिव भी कमाएंगे, वो 3 से 21% होगा, और बड़ा बिजनेस होगा तो आपको लीडरशिप बोनस मिलना शुरू होगा। कैसे होगा? देखिए ट्रेड डिस्काउंट और रिटेल मार्जिन की तो कोई बात ही नहीं, वो तो आपको प्रोडक्ट के साथ ही मिलेगा। इंसेंटिव का क्या माहौल है? चलिए नेक्स्ट राहुल जी। क्या होता है यहाँ 100 रुपये का जो है एक पीवी होता है फ्रेंड्स। तो 200 पीवी मीन्स लगभग 20,000 रुपये का बिजनेस अगर आप करते हैं तो लगभग 2000 आप कमा लेंगे।
इस तरह से आपका टर्नओवर जैसे जैसे बढ़ता रहेगा पॉइंट वैल्यू में, 10,000 पीवी का जिस दिन हो जाएगा ऑलमोस्ट 10 लाख का टर्नओवर, आप ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये कमाएंगे इस बिजनेस से। सोच के देखिए फ्रेंड, कितनी बड़ी बात होगी। क्या ये सारा टर्नओवर आप ही को करना है? तो नहीं। कैसे होगा ये हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं आपको। फ्रेंड्स, आप आए, आपने दुकान बदलने का निश्चय किया और दुकान बदल लिए, सामान खरीदे, सामान आपने यूज किया, क्या होगा उसमें? या तो आपको सामान अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। सामान बुरा लगा तब तो कहानी खत्म। सामान अगर आपको अच्छा लग गया तो क्या होगा? नेक्स्ट स्लाइड राहुल जी प्लीज। अगर आपको सामान अच्छा लग गया तो क्या हो सकता है फ्रेंड्स? आपके मोबाइल में कम से कम 500 लोग होंगे। इन 500 लोगों से अगर हम पूछें कि आप अगर दुकान बदल देंगे तो आपका जो खर्च है वो आज के डेट में टर्नओवर होगा, आपका बिजनेस बन सकता है, तो आपको क्या लगता है कि 10 आदमी तैयार नहीं हो जाएंगे इसको करने के लिए? तो उन 500 लोगों में से हम किस पे फोकस करेंगे अपने बिजनेस के लिए? वो 10 आदमी पे, जो हमारे साथ बात को समझने के लिए तैयार है, काम करने के लिए तैयार है, दुकान बदलने के लिए तैयार है। और यहाँ पे हम लोग कहते हैं 100 पीवी का ही टारगेट रखिए और बिजनेस सीखिए। खुद भी वो इतना खर्चा, तो आजकल 10,000 रुपये का खर्चा किसी के घर का है फ्रेंड्स। तो ऐसे अगर 10 लोग आपके साथ जुड़ गए तो देखिए आपकी इनकम कितनी आ गई, 5,000 से ऊपर आ गई। बिजनेस आप 10,000 का कर रहे हैं, आपका इनकम 5,000 आ गया। 50% के पार्टनरशिप पे आए थे आप कंपनी के साथ, आपको पैसा मिल गया। लेकिन बिजनेस यही नहीं रुकेगा फ्रेंड्स, आगे क्या होगा देखिए कमाल। जो 10 लोग आपके साथ जुड़े हैं उनके मोबाइल में भी 500 लोग होंगे, और वहां भी आप उनकी मदद कीजिए 10 लोगों का टीम बनाने के लिए। और इन 10 लोगों को अगर 10-10 का आप टीम बना देते हैं तो आपकी टीम में 100 लोग हो गए, और सब अगर 10,000 का टर्नओवर कर रहा है तो 10 लाख का टर्नओवर नहीं हो गया? जिस दिन आपका, जिस महीने में 10 लाख का टर्नओवर हो जाता है, आप सिल्वर प्रोड्यूसर होते हैं। यहाँ पे आपकी इनकम जो है इस स्ट्रक्चर में 1,20,000 रुपये होंगे, और आपके साथ जितने लोग ये जुड़े वो भी कोई 10,000, 20,000, 25,000 कमाएंगे। सोचिए, विन विन कंडीशन में पूरी टीम होगी, कितना अच्छा रहेगा, कितना मजा आएगा। और आप सोचिए कि आपने 10,000 का टर्नओवर सीखा है सिर्फ, और आज कमा रहे हैं 1,20,000। कहीं हो सकता है ऐसा फ्रेंड्स? सिर्फ यही हो सकता है। तो ये कंपनी कौन है, ये दुकान कौन है, शॉप भी, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। तो इसका नाम लेते हुए मुझे बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि आज मैं भी इसी में सब कुछ कर रही हूँ और मजे कर रही हूँ सारे प्रोडक्ट्स यूज करके। तो फ्रेंड्स, ये है आपका एमवे इंडिया। एमवे जो है 1959 में यूएसए में शुरू हुई थी, और वर्ल्ड का हम बात कर रहे हैं, नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। यहाँ पे जो है ना 100 से ज्यादा कंट्रीज में ये काम कर रही है। 1200 से ज्यादा इसके पैटेंटेड प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट जो बनाता है वो 100% ये सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ बनाता है फ्रेंड्स। इसके प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हैं, खरीदने के 30 दिन के अंदर 30% तक यूज कर लीजिए। आपको अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, एक बार भी आपसे कंपनी नहीं पूछेगी कि आप क्यों रिटर्न कर रहे हैं, आपको सारा पैसा रिटर्न करके दे देगी फ्रेंड्स। आप देखते होंगे दुकान में लिखा रहता है बिका हुआ माल वापस नहीं हुआ। सिर्फ बिकने के बाद वापस नहीं हुआ, यहाँ आप यूज करके रिटर्न कर सकते हैं। सोच के देखिए फ्रेंड्स कि कैसा प्रोडक्ट होगा, कितना इसको अपने प्रोडक्ट पे फिट होगा। इसके बाद इंडिया की बात करें तो 98 में 25वां साल मना रहा है इंडिया में ये। आज शुरू हुई थी 6 प्रोडक्ट से, आज के डेट में 150 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है इसके, 200 के आसपास हो गए हैं प्रोडक्ट। सारे के सारे प्रोडक्ट ट्रिपल ई कैटेगरी के हैं। ट्रिपल ई का मतलब है इफेक्टिव है यूज में, इकोनॉमिकल है कॉस्ट में, और इको फ्रेंडली बाई नेचर है। और इस तरह से में डाटा जो हमने दिखाया है वो 2-3 साल पहले कहा कि 2500 करोड़ का टर्नओवर किया। 2500 करोड़ का टर्नओवर किया और 50% पैसे इसने इंडियन को बांट दिए। तो सोच के देखिए फ्रेंड्स, 1250 करोड़ रुपये जो है ना इंडियन को बांटा है। पैसा तो हवा में है, जितनी आपकी इच्छा है इसमें से ले लीजिए, आपको कंपनी तैयार बैठी है देने के लिए। प्रोडक्ट लाइन क्या है? अमेजिंग प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। किसी को घर अच्छा रहे उसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारे घर सुंदर दिखे, बर्तन सुंदर दिखे, तो इसकी जो केयर के लिए जो भी प्रोडक्ट्स हमें जरूरत होती है घर में, वो सब यहाँ अवेलेबल है। इसके बाद हम अपने ऊपर सुबह उठते ही ब्रश पेस्ट से हमारी दुनिया शुरू होती है, और रात को सोते तक कुछ ना कुछ यूज करते हैं। तो हमारे अपनी साफ सफाई के लिए पर्सनल केयर प्रोडक्ट कहते हैं, वो मार्वलस प्रोडक्ट है यहाँ पे। इसके बाद कुछ हम लोग स्किन केयर करते हैं, तो वर्ल्ड का कहते हैं, वर्ल्ड में जो टॉप 5 प्रीमियम ब्रांड है वो आर्टिस्ट्री का ब्रांड है। हॉलीवुड की हीरोइनें लगाती, वो प्रोडक्ट हमारे लिए अवेलेबल है, आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पे। हमने कहा था कि आपको अपने न्यूट्रिशन पे थोड़ा सा ध्यान देना है ना। बाकी 3 पिलर जो आपसे हमने बात की थी, वो क्या कहा था कि वो आपके हाथ में है। एटीट्यूड आप पॉजिटिव रखेंगे, निगेटिव रखेंगे, आपके हाथ में है। एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे, आपके हाथ में है। आप नींद अच्छी लेंगे कि नहीं लेंगे, वो भी आपके हाथ में है।
लेकिन न्यूट्रिशन आज आपकी थाली से गायब है, वो आपके हाथ में नहीं है। तो यहाँ अगर आप इस सप्लीमेंट को, जो वर्ल्ड का बेस्ट सप्लीमेंट है, नंबर 1 सप्लीमेंट है, यूएनओ के कहते हैं डिस्प्ले गैलरी में कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है तो न्यूट्रीलाइट का प्रोडक्ट है, वो आपके हाथ में आ जाएगा फ्रेंड्स इस बिजनेस के जरिए, और आप अपने हेल्थ को अच्छा रखने में मदद कर पाएंगे। इतना ही नहीं, आजकल डॉक्टर कहते हैं कि तेल कम खाइए, मसाला कम खाइए। तेल कम मसाला कम के साथ न्यूट्रिशन गायब हो जाता है और तेल मसाला में हमारा खाना बनते रहता है। तो आज आपके पास एक बर्तन ऐसा आ गया है यहाँ पे, जिसको क्वीन के नाम से जानते हैं, और वो बर्तन में आप बिना ऑयल के खाना बना सकते हैं। न्यूट्रिशन भी इंटैक्ट रहेगा, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा फ्रेंड्स, बिना तेल के खाना बना सकते हैं। आजकल देखिए चारों तरफ पॉल्यूशन का माहौल है, घर में पॉल्यूटेड एयर, गाड़ी में पॉल्यूशन, सभी जगह पॉल्यूशन है। तो घर के लिए भी एयर प्यूरिफायर है, आपकी गाड़ी के लिए भी एयर प्यूरिफायर। तो जहाँ भी आप खर्च करते हैं आज, अगर आप दुकान बदल लेंगे तो यहाँ से आपको इनकम भी आएगा और अच्छे प्रोडक्ट के साथ आप जीना शुरू करेंगे, अपने हेल्थ और वेल्थ का दोनों का ख्याल रख सकते हैं फ्रेंड्स। राहुल जी नेक्स्ट स्लाइड। फ्रेंड्स, हम आपसे ये बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर किए, क्या मैं सिर्फ कर रही हूँ और आपको करने के लिए बोल रही हूँ? नहीं, देखिए कुछ लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हैं, बहुत सारे लोगों की हमने बात की, 200 से ज्यादा लोग हैं जो आज 5 लाख से ज्यादा इनकम कमा रहे हैं इंडिया में। सबका नाम अगर गिनाने लगूं, बैठ जाऊं यहाँ पे तो पूरी रात हम बैठे रह जाएंगे। तो हम कुछ लोगों का आपको एग्जाम्पल देते हैं कि इस बिजनेस को कौन कर सकता है। सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि अगर आप 18 साल के हैं, 18 साल के हो चुके हैं, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप अच्छा ड्रीम देखते हैं, आप चाहते हैं कुछ लाइफ में करना, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें हम इस राहुल जी प्रीवियस स्लाइड प्लीज। इसमें आप देखेंगे फ्रेंड्स, प्रीवियस प्लीज, सक्सेसफुल लोगों को कुछ शेयर करना चाहते हैं फ्रेंड। यहाँ पे देखिए आप, फर्स्ट रो में ही 3rd नंबर पे है डॉक्टर हरभजन ब्रेच और महेंद्र ब्रेच। वो लोग 52 साल की उम्र में इस बिजनेस में आए ही थे। और 2nd रो में सबसे ऊपर देखिए अनुराग और निधि अग्रवाल को, वो लोग 26-27 साल में डायमंड हो गए, 5 लाख कमाने लगे इस बिजनेस से। तो एज का कोई लिमिट नहीं, कभी भी कोई भी आ सकता है इस बिजनेस में। पढ़ाई को लेके हम देखें तो आप 2nd रो में ही 2nd नंबर पे देखिए हमारे महागुरु प्रियंबा जी IAS ऑफिसर, वो इस बिजनेस को किए हैं। और साथ में लास्ट में आप देखिए पेरिया स्वामी है जो बस कंडक्टर हैं, पंकज टिटोरिया है जो 3 बार मैट्रिक फेल कर चुके हैं। तो पढ़ाई का भी कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसको बिजनेस को कोई भी कर सकता है। ये एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है अनइक्वल पीपुल के लिए, सब तरह के लोगों के लिए, कोई भी इसको कर सकता है। फ्रेंड्स, ये अपॉर्चुनिटी आपको पसंद आया, हमने जो शेयर किया, आप करना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली चले जाते हैं पूछने हम अपने हित चिंतक से। हित चिंतक हम तो उसको कहते हैं जो हमारे हित से चिंता करने लगे, उसको हित चिंतक कहते हैं। फ्रेंड्स, कुछ सक्सेसफुल लोग अपने फील्ड में बहुत बड़े हैं, सक्सेसफुल हैं, बट इस बिजनेस को नहीं कर रहे हैं। उनके बारे में उनका क्या कहना है इस बिजनेस के बारे में, उनसे सुन लीजिए, उनका ध्यान रख लीजिए, तो शायद आप सही डिसीजन ले पाएंगे। देखिए बिल गेट्स और डोनाल्ड ट्रंप को कौन नहीं जानता। ये लोग क्या कहते हैं कि इन्हें आज अगर जीरो से कुछ स्टार्ट करना पड़ जाए तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में मिलियंस कमाएंगे। सोच के देखिए फ्रेंड्स, इन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ये व्यू है। अपने अब्दुल कलाम जो ड्रीम इंडिया की बात करते थे, कहते थे सभी यूथ को ड्रीम देखना चाहिए, वो क्या कहते थे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कहते सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है और हर यूथ को अगर अपने युवा अवस्था में कुछ अच्छा करना चाहता है तो नेटवर्क मार्केटिंग जरूर कर लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, जो 4 क्वाड्रेंट ऑफ मेकिंग मनी हमने आपसे शुरू में बताया था, वो और कोई नहीं, रिच डैड पुअर डैड के रचयिता रॉबर्ट कियोसाकी हैं। वो क्या कहते हैं इसके बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वो कहते हैं कि आपके लिए फील्ड बना हुआ है, आइए सचिन तेंदुलकर बन के सीधा छक्का लगाना शुरू करिए। सब कुछ तैयार बैठा है यहाँ पे, लोग सिखाने के लिए तैयार है, सिर्फ आप अपना सपना लेकर आइए, काम करने की जज्बा रखिए और आगे बढ़ जाइए। फ्रेंड्स, इस बिजनेस को करने का 2 तरीका है। राहुल जी नेक्स्ट स्लाइड। 2 तरीका है, आप या तो पहले चाहते हैं कुछ प्रोडक्ट यूज करना तो कस्टमर बन के आ सकते हैं, दूसरा आप जो है डायरेक्टली बिजनेस में आ सकते हैं। तो आपको जिन्होंने बुलाया है उनसे बात कर लीजिए, वो आपको सही सही गाइड कर देंगे, आप जो चाहते हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे गाइड कर देंगे कि क्या क्या करना है। तो इस बिजनेस को करने का दो तरीके से आप इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज राहुल जी। इस बिजनेस को कहते हैं कौन कर सकता है।
अभी हमने कहा कि ना तो कोई एजुकेशन का बार है ना एज का बार है, सिर्फ 18 साल से ऊपर के आप हैं और आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको बर्निंग और इमोशनल ड्रीम होनी चाहिए, कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर। इतना ही नहीं, आप ये सब क्राइटेरिया है जो अपने में चेक करिए फ्रेंड्स, कि आपको सुनने और सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपको चेंज करने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा अपनी दुकान को। कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, ये करना ही करना है। अपने थॉट को भी आपको चेंज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट राहुल जी। कहते हैं इस बिजनेस को कैसे किया जा सकता है, तो कहते हैं 3 चरण में होता है ये बिजनेस, और हर चरण के लिए लर्न, डुप्लीकेट, टीच, लर्न, डू, देन डुप्लीकेट, टीच एंड डुप्लीकेट, कि पहले आपको सीखना है, फिर उसको करना है, फिर आपको सिखाना है और अपने जैसा उसको बना देना है सामने वाले को। तो इस तरह से सबसे पहले आपको यूज करना है प्रोडक्ट, तो यही चीज अपने टीम में भी करना है, यूज करवाना है। फिर दूसरा स्टेप आता है कि हम लोग तो माउथ प्रोमोटर होते ही है, सब चीज को प्रमोट करते रहे। चाहे डॉक्टर है तो डॉक्टर को प्रमोट करते, कोई ग्रोसरी शॉप है तो उसको करते, कोई साड़ी वाला है तो उसको, सबको प्रमोट करते रहते। कहीं कुछ नहीं मिलता है, यहाँ प्रमोशन से आपको पैसे मिलेंगे फ्रेंड्स। तो सेकंड स्टेप में आपको प्रमोशन सीखना पड़ेगा, और थर्ड है कि आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। और ये 3 स्टेप में ये बिजनेस होता है, और तीनों के लिए ये 4 स्टेप लिखे हुए हैं। फ्रेंड्स, आपको एक एडीएस की क्या ड्यूटी होती है, क्या करना है आपको, तो आपको अपनी बाइंग हैबिट चेंज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का प्रमोशन करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा सॉफ्ट और पीपुल स्किल, कैसे लोगों से बात की जाए वो सब सीखना पड़ेगा। कुछ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक पढ़नी पड़ेगी, जैसे बड़ी सोच का बड़ा जादू, मैं ये जीत आपकी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ऐसी ऐसी किताब आपको पढ़ के, थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ के आपको लगेगा कि हम भी जीत सकते हैं, और इस माहौल में हम रहेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह की किताब आपको कुछ सक्सेसफुल लोगों की, जिनकी हमने अभी आपको फोटो दिखाया, वो ऐसे लोगों की सीडी बनती है, उनकी टॉक सुननी है, उन सब से आप कनेक्ट कर पाएंगे किसी न किसी से, कि ये आदमी अगर कर लिया है इस बिजनेस को तो मैं भी कर लूंगी। तो वो भी करना पड़ेगा आपको, मीटिंग सेमिनार सब में रहना पड़ेगा और नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। ये सारी आपकी ड्यूटी होगी। कुछ एक्सपेक्टेशन भी होंगे आपके कि क्या करना, क्या क्या चाहिए आपको अपनी कंपनी से। तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, घर पे डिलीवरी दे जाए, आपको सेटिस्फैक्शन मिले, तो वो 100% हमने पहले ही बता दिया कि सेटिस्फैक्शन गारंटी है। प्रोडक्ट की आपको ट्रेनिंग भी यहाँ मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगा हाईली सक्सेसफुल लोगों से, जो लोग बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं वो भी हमें सिखाते हैं, बहुत मजा आता है फ्रेंड्स। और वेरी अर्ली इनकम शुरू हो जाती है, जैसे जैसे आप जो है ना बिजनेस में आगे बढ़ते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा इनकम शुरू हो जाता है। 20% तक का इनकम तो जिस दिन आप प्रोडक्ट खरीदते हैं उसी से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड राहुल जी। तो फ्रेंड्स, यही हमको कहना था, यही डिसीजन लीजिए, आप नई जर्नी की शुरुआत कीजिए। और हम कुछ बात आपसे कहेंगे, आप अगर चाहते हैं कि आपका आज का खर्च जो है वो इनकम में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको आप शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स। एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं तो भी आप इसमें आ जाइए। आप कहते हैं कि आज आपका क्या नेटवर्क है, किसी से अगर पूछा जाए तो मुझे लगता है आपका जितना बड़ा नेटवर्क है वही आपका नेटवर्क है ना। सक्सेसफुल लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। हर चीज इन्फेक्शियस होती है, सक्सेस भी और अनसक्सेस भी। मैं एक छोटा सा स्टोरी कह के इसका अपने वक्तव्य को खत्म करूंगी। एक बार एक बाज ने अपने एक अंडे को मुर्गियों के बाड़े में डाल दिया। अब उस बारे में मुर्गियों मुर्गियों के अंडे थे, बाज का भी अंडा था। जब उसमें से चूजा निकला तो ऑब्वियसली वो बाज का बच्चा था। बट हुआ क्या, वो मुर्गियों के साथ पलने बढ़ने लगा, मुर्गियों के साथ पलने बढ़ने लगा। तो जैसे जैसे मुर्गियां कर रही थी वैसे वैसे बाज का बच्चा भी कर रहा था, वही सीख रहा था। उड़ने की बात आती थी तो जैसे जंप करते हैं उस हिसाब से मुर्गियां उड़ती है, तो वो भी वैसे ही उड़ रहा था, वैसे ही कीड़े मकोड़े खा रहा था, कर रहा था। एक दिन जब वो बड़ा हुआ तो मुर्गियों के झुंड में था, उसने ऊपर देखा कि एक चिड़िया बहुत तेजी से उड़ रही, बहुत ऊंचाई पे उड़ रही। उसने पूछा ये कौन है ऊपर में, तो बोला उसको बाज कहते हैं। बोला बाज है तो हम लोग क्यों नहीं उड़ सकते, वो अगर उतना ऊंचा उड़ सकता है। तो बोले नहीं, वो बाज है इसलिए वो उड़ सकता है, वो अलग चिड़िया है। हम लोग मुर्गी हैं तो हम लोग बस नीचे ही रह सकते हैं, इसी तरह से रह सकते हैं, हम उड़ नहीं सकते। सोच के देखिए फ्रेंड्स, उस बाज के बच्चे की क्या किस्मत थी। पैदा तो हुआ था वो जीतने के लिए, उड़ने के लिए, उड़ान भरने के लिए, लेकिन मुर्गियों के बीच में पल बढ़कर उस एसोसिएशन में रहकर वो भी मुर्गी बन गया। तो फ्रेंड्स, चेक करिए कि आप किस एसोसिएशन में हैं और कहाँ आप जाना चाहते हैं। हम सब पैदा होते हैं, हम भगवान हम सबको ऐसा बनाए हुए हैं कि हम जीत सके। बस एसोसिएशन की बात है, उस एसोसिएशन को पकड़ लीजिए जहां आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। थैंक यू। बैक टू द होस्ट।